इजराइल ने 2020 से लेकर 2026 में रेगिस्तान को हाईटेक खेती की मशीन में बदल दिया है। निगेव और अरावा जैसे डिजर्ट्स जहां कभी सिर्फ सूखी जमीन थी, आज वहां एआई फार्मिंग, एयर से पानी निकालने वाली मशीन्स, सॉल्ट वाटर एग्रीकल्चर और सोलर पावर्ड इकोसिस्टम्स चल रहे हैं। और यही वजह है कि दुनिया अब इजराइल को डेजर्ट इंजीनियरिंग लैबोरेटरी कहने लगी है। लेकिन सवाल है, रेगिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? वाटर। क्योंकि बिना पानी एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट और इंडस्ट्री तीनों मुश्किल हो जाते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इजराइल ने मल्टीपल इंजीनियरिंग सिस्टम्स डेवलप किए। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर्स, यानी ऐसी मशीन्स जो सीधे हवा से पानी निकालती हैं। साइंस यहां बहुत इंटरेस्टिंग है। हवा में हमेशा कुछ मॉइस्चर मौजूद रहता है। मशीन पहले एयर को अंदर खींचती है, फिर उसे कूल करती है। जब टेम्परेचर ड्यू पॉइंट तक पहुंचता है तो वाटर वेपर लिक्विड वाटर में कंडेंस हो जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे ठंडी बोतल पर पानी जमा होता है। कुछ एडवांस्ड सिस्टम्स प्रति स्क्वायर मीटर 20 से 30 लीटर्स तक पानी जनरेट कर सकते हैं। यानी जहां बारिश लगभग नहीं होती वहां भी ट्रीज सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही टेक्नोलॉजी काफी नहीं थी। इजराइल ने वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग में भी दुनिया का सबसे एडवांस्ड सिस्टम बना दिया। आज इजराइल लगभग 90% वेस्ट वाटर रिसाइकल करता है और उसका बड़ा हिस्सा डिजर्ट एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है। अब सवाल है, गंदा पानी फार्मिंग के लिए सेफ कैसे बनता है? इसके लिए मल्टी स्टेज ट्रीटमेंट प्रोसेस इस्तेमाल होता है। पहले सॉलिड्स रिमूव किए जाते हैं, फिर बैक्टीरिया ब्रेकडाउन, फिर फिल्ट्रेशन और फाइनली डिसइंफेक्शन। इसके बाद ट्रीटेड वाटर फिर से इरिगेशन सिस्टम्स में भेज दिया जाता है। अब आते हैं इजराइल की सबसे फेमस इन्वेंशन पर, ड्रिप इरिगेशन। लेकिन आज का वर्जन पुराने सिस्टम से काफी एडवांस्ड है। अब सेंसर्स सॉइल मॉइस्चर, टेम्परेचर, सैलिनिटी और प्लांट स्ट्रेस लगातार मेजर करते हैं। एआई एल्गोरिथम्स डिसाइड करते हैं कि किस प्लांट को कितना पानी और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। यानी पानी पूरी फील्ड में नहीं फैलाया जाता, बस सीधे रूट्स तक पहुंचाया जाता है। इससे इवेपोरेशन लॉस ड्रामेटिकली कम हो जाता है और प्योर डिजर्ट सैंड में भी उच्च उपज खेती संभव हो जाती है। लेकिन इजराइल ने एक और बड़ा चैलेंज सॉल्व किया। सॉल्टी वाटर। अरावा रीजन में कई अंडरग्राउंड एक्वीफर्स का पानी ब्रैकिश यानी खार है, यानी पीने या सामान्य फार्मिंग के लिए आइडियल नहीं। तो इंजीनियर्स ने ऑन साइट डिसैलिनेशन सिस्टम्स बनाए। ये सिस्टम्स रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन्स इस्तेमाल करते हैं। हाई प्रेशर से पानी को अल्ट्रा फाइन मेम्ब्रेन्स से पास कराया जाता है। सॉल्ट पीछे रह जाता है और यूजेबल वाटर अलग हो जाता है। लेकिन साइंटिस्ट्स यही नहीं रुके। उन्होंने ऐसे फसलें विकसित किए जो सॉल्टी कंडीशंस में भी ग्रो कर सकें। इसे कहते हैं सलाइन एग्रीकल्चर, यानी खारे पानी या लवणीय मिट्टी का उपयोग करके फसल उगाने की एक तकनीक है। आज अरावा रीजन में विशेष टमाटर, खरबूजे और जोजोबा जैसी क्रॉप्स सलाइन ग्राउंड वाटर के साथ ग्रो की जा रही हैं। अब बात करते हैं ग्रीन हाउस इंजीनियरिंग की। डिजर्ट में टेम्परेचर एक्सट्रीम्स प्लांट्स को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए एडवांस्ड ग्रीन हाउसेस टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, CO2 लेवल्स और इरिगेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल करते हैं। कुछ सिस्टम्स में एक्वाकल्चर भी इंटीग्रेटेड है, यानी फिश फार्मिंग और प्लांट फार्मिंग एक ही इकोसिस्टम में चलते हैं। फिश वेस्ट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और प्लांट्स पानी फिल्टर करने में मदद करते हैं। अब सबसे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट एग्रीवोल्टाइक्स, यानी एग्रीकल्चर और सोलर पावर एक ही जमीन पर। लार्ज सोलर पैनल्स ऊपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और नीचे क्रॉप्स ग्रो की जाती है। पैनल्स शेड प्रोवाइड करते हैं जिससे वाटर इवेपोरेशन कम होती है। यानी एक ही लैंड फूड भी प्रोड्यूस करती है और एनर्जी भी। लेकिन इजराइल सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बना रहा, वह पूरा इनोवेशन इकोसिस्टम बना रहा है। बियर शेवा के पास डिजर्टेक इनिशिएटिव ऐसे स्टार्टअप्स को सपोर्ट करता है जो चरम जलवायु में रहने के समाधान विकसित करते हैं। रामात हानेगेव रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिकों ने दर्जनों एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स पर क्रॉप रेजिलियंस, वाटर एफिशिएंसी और डिजर्ट सस्टेनेबिलिटी टेस्ट करते हैं। यानी पूरा डिजर्ट एक रियल वर्ल्ड लैबोरेटरी बन चुका है और इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट भी ह्यूज है। आज अरावा वैली इजराइल के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा प्रोड्यूस